हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। तो आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको क्लास 10th के बच्चों के लिए लाइट से पार्ट 3 है और इसमें आपको थोड़ी कुछ अच्छी जानकारी दी जाएगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये 10th क्लास के बच्चे इसको अच्छे से सीखें, 12th वाले भी सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं कोई भी ट्रेडिशनल बातों को नहीं करने वाला हूँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियो है बच्चों। तो देखिए इसमें हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं सो समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक इंटरफेस है, ठीक है, और मान करके चलते हैं क्या कि सपोज़ कि यहाँ पर एयर है, ठीक है, ये है एयर और मान के चल रहे हैं कि ये है यहाँ पर ग्लास। ठीक है बच्चों, या अगर ग्लास नहीं तो आप वाटर ही ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर वाटर। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए क्या बताया गया है इस वीडियो में, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक इंटरफेस बना लेते हैं बच्चों। यहाँ एयर और मान के चलिए कि यहाँ पर है वाटर। अब क्या होगा कि सपोज कि एक लाइट रे आ रही है और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है इधर चली जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी ना ये लाइट रे। मीडियम के बदलने से लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जा रही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, या यूँ कहें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये रहा हमारे पास। ठीक है ना, अच्छी बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसा हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई लाइट रे है, वो वाटर से एयर के तरफ जा रही है। आई मीन टू से दैट कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखें, अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ मॉड्यूलेशन करें इसमें, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम ऐसा कर दें, इसको रिवर्स कर दें तो ये भी रिवर्स हो जाएगा बच्चों, C डिवाइडेड बाय CW। अब जरा सा आप इस इक्वेशन को देख लो और इसको भी देख लो, क्या है सो देख लीजिए पहले। ठीक है ना, ये पक्का पता चल रहा है कि दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो इसका लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। मीन्स टू से दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू, अच्छा जरा सा यहाँ पर इसको ऐसे हटाते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि राइट साइड इसका सेम है, तो दिस इज इक्वल टू दिस।
इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो बच्चों कुल मिलाकर के बातें ये हो गई कि आप देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम लोग 1 पेयर ऑफ मीडिया हमारे पास है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मीडियम यहाँ 1 है और एक मीडियम यहाँ पर 2 है बच्चों, ठीक है ना। और लाइट रे जो है मीडियम 1 से सपोज मीडियम 2 के तरफ आती है, ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 के तरफ आ रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अगर हम लोग मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो बच्चों, हम लोग अगर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल से कि भाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। अब हम लोग कुछ और बातों को यहाँ पर जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक खास और चीज बताने वाला हूं, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को लेकर के। मान लेते हैं कि एक लाइट रे ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है और फिर यहाँ से ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। देखिए इस तरह से, ठीक है, इसको थोड़ा लेवल कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पर मान लो ए और बी, ये 2 पॉइंट्स पर हमने क्या किया है, 2 इंटरफेस को कंसिडर किया है इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, और ये 2 नॉर्मल्स को हमने ड्रॉ कर दिया है। बच्चों आपको पता है कि ये एंगल आई होता है, ठीक है बच्चों, ये एंगल क्या होता है बच्चों, आई होता है। देन आफ्टर ये एंगल आर होता है, सबको पता है। सिमिलरली ये भी एंगल जो है बच्चों आर हो जाएगा, ठीक है, सबको पता है ये बातें। और फिर यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा स्मॉल ई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड इंटरफेस एंड दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज ई। बच्चों क्या आपको पता है कि ए बी, आप यहाँ पर नाम दे दो, या नाम थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, सुविधाजनक नेमिंग को हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं बच्चों। मान लो कि हमने एक लाइट रे यहाँ पर ए बी लिया, फिर ये रहा बी सी रिफ्रैक्टेड रे, और एक और इमर्जेंट रे को हम लोगों ने लिया सी डी। हम लोगों को ये पता है कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये होता है। इसी को अभी मैं प्रूफ करके आपको बताने वाला हूँ। देखिए एट इंटरफेस बी एज वेल एज एट इंटरफेस सी, अगर हम लोग एंगल आई इज इक्वल टू, अगर हम लोग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई अगर इक्वल प्रूफ कर दें बच्चों, ठीक है ना। देखिए फिगर को कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई प्रूफ कर दें किसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, अच्छी बात है। देखो
एयर से यहाँ ग्लास में आ रही है लाइट रे, एयर से ग्लास में और फिर ग्लास से एयर में, है ना। पहले तो एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में। पॉइंट बी पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी क्या है बच्चों? बताइए। ये है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्चुअली ये कांस्टेंट क्या है? ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों। तो यहाँ आप लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मीन्स टू से दैट कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स टू से दैट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्नेल्स लॉ एट सी, ठीक है। नाउ स्नेल्स लॉ एट, बताइए, सी साइन आई। तो आई तो यहां पर आर है, ठीक है। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, और आर है यहां पर ई। ये भी होता है कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, ये भी होता है कांस्टेंट। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लास स्लैब से एयर के तरफ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहां पर तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसके लिए, इस इंटरफेस बी के लिए, एट पॉइंट बी के लिए, एंड एट पॉइंट सी के लिए हमारा क्या हो जा रहा है? सो देख लीजिए, ये हो जा रहा है साइन आर डिवाइडेड बाय साइन ई इज इक्वल टू, हो जा रहा है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सो बता देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, देखो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है बच्चों, अगर, अच्छा एक काम करो ना, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको सीधा सॉल्व करते हैं। इसको आप 1 कर लो, इसको आप सेकेंड कर लो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, लेफ्ट लेफ्ट एक साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट राइट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो साइन आई डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों साइन आर इंटू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन ई इज इक्वल टू, आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो लेफ्ट लेफ्ट को हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया, राइट राइट को हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया बच्चों, और ये मल्टीप्लाई हो करके आपको अभी अभी मैंने बताया था कि 1 होता है, ठीक है। और यहाँ अगर देखा जाए तो साइन आर और साइन आर जो है बच्चों वो कट के ख़त्म हो गया, और कुल मिलाकर के बच्चा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ई इज इक्वल टू 1, है ना। ये तो 1 होता है, पहले ही मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के जैसा हो गया, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। अब आप यहाँ से साइन को हटा दीजिए, काटना नहीं है, सिर्फ हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। इफ साइन आई इज इक्वल टू साइन ई देन आई इज इक्वल टू ई, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो बच्चों यही हमको प्रूफ करना था, यही हम प्रूफ करना भी चाह रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही आई और ई अगर इक्वल हो गया तो ए बी और सी डी हो जाएंगे पैरेलल। और एक चीज़ और बच्चों कि आप जरा सा इसको पहले मैं मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये पहले यहाँ से मिटा दिया जाए अच्छे से, और यहाँ एक और ख़ास बातों को मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखें, ठीक है बच्चों, समझिए इस बातों को। देखिए जरा सा अगर इसके प्रॉपर्टी को देखें तो भाई हम लोगों को तो पता है कि लाइट रे जो है
वो स्ट्रेट लाइन पर चलती है ना, लाइट रे जो है वो स्ट्रेट पाथ पर चलती है नहीं, तो ये दोनों पैरेलल होना है, ठीक है ना, अच्छी बात है। और बच्चों आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, इन दोनों के बीच का, ये एक्सटेंड करने के बाद आगे और ये इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटरल, थोड़ा खतरनाक नाम है लेकिन याद रखिएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो ध्यान से इसको समझ लेते हैं हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, ठीक है, साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर इंटू टी। तो देखो बच्चों, हमने क्या कहा था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर d मान लें, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग d मान लें, स्मॉल d, तो साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर इंटू टी, वेयर t इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, ठीक है बच्चों। इतनी बातों को हमें आपको बताना है, वो बातों को मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, उस पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वन थिंग श्योरली आई विल टेल टू ऑल ऑफ यू ओवरऑल, that find out the best marks in your examination, and with these all the wishes, thank you all of you.